सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, आज की करंट एनर्जी डीएम और डीएफ की। तो यहाँ पे डीएफ जो है काफ़ी ज़्यादा करेजियस दिखाई दे रही हैं। न्यू पोटेंशियल पावर्स इंक्रीज हुई हैं। यहाँ पे काफ़ी ग्रोथ मिली है डीएफ को। यानी कि जैसे पहले आप स्पिरिचुअल थे और जैसे सेपरेशन पार्ट आपको बेकार लगता था, बबलिंग फेस में आप लोग खूब अच्छा मानते थे, अब यहाँ पे आपको धीरे धीरे समझ में आने लगा होगा कि इसमें जो लेसन्स हमने सीखे हैं वो सीखना बहुत ज़रूरी था। बिकॉज सेपरेशन पार्ट किसी को भी अच्छा नहीं लगता है और यहाँ पे आपको भी नहीं अच्छा लगा। बट उसमें अगर आप लोग देखोगे तो अब आप पहले से ज़्यादा रिलीफ में हो। इतनी जल्दी रोना नहीं आता, इतनी जल्दी डीएम याद नहीं आते हैं। ये कंडीशंस जब बनती हैं जब आप लोग 6th डी या 7 डी पर चले जाते हो। डी का मतलब होता है डायमेंशंस, और डायमेंशंस जब इंक्रीज होते हैं जब आप स्पिरिचुअल वर्क, प्योर सोल, लाइटमेंट में आ जाते हो। आपकी बॉडी, आपकी सोल, आपकी माइंड तीनों ही अलाइन हो जाते हैं, डिवाइन के कनेक्शन में आ जाते हैं। तो अब जाके यहाँ पे आपको एनलाइटमेंट होना पड़ता है, और होते भी हो। यहाँ पे सबके लिए अनकंडीशनल प्यार होता है, और आपका जो ऑरा है, कोई भी पर्सन हो, कितना भी नेगेटिव हो, जब आपके ऑरा के आसपास वो आता है तो आपको बहुत ज़्यादा नोटिस करता है, आपसे बात करने की कोशिश करता है। और अगर शांत भी खड़ा है तब भी वो आपकी एनर्जी को महसूस कर पा रहा है कि आप कितने ज़्यादा पॉजिटिव हुए हो। तो यहाँ पे आपकी पॉजिटिविटी की वजह से, उन लेसन्स की वजह से आप लोग करेजियस हुए हो। साथ ही फियर इश्यूज़ ख़त्म हुए हैं काफ़ी सारी डिवाइन फेमिनाइन के। बट यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर आपको फियर इश्यूज़ अभी भी हैं तो ये आपके डीएम के फियर इश्यूज़ हैं। अगर किसी किसी को नहीं पता तो बता रहा हूँ, इसीलिए आपको अपने फियर इश्यूज़ पे काम करना है। अपने पे अगर आपने काम कर लिया है तो अब बारी है आपके डीएम की। अब डीएम आप अपने ही फियर इश्यूज़ को ख़त्म करेंगे खुद से ही, क्योंकि वो आपको अभी मिरर कर रहे हैं। यहाँ पे करेजियस के साथ काफ़ी ज़्यादा डिवाइन फेमिनाइन जो है वो क्रिएटिव होती जा रही हैं। क्रिएटिव माइंड सेट होता है, क्रिएटिव साइड होती है, ये जब ओपन होती है, जब डिवाइन फेमिनाइन की फेमिनाइन एनर्जी जागरूक होती है। यहाँ पे आप लोग दोनों ही तरीके से अपने आप को इस तरीके से प्रदर्शित करते हो जिसमें आपको मनी की इनकम होती है, काफ़ी ज़्यादा आपको ग्रोथ मिलती है, और क्रिएटिव साइड से कुछ भी काम करके आप अपनी मनी अर्निंग करते हो। तो ये क्रिएटिव साइड जो है वो एक्टिवेट हुई है, जिसकी वजह से मनी की क्रिएशंस हो रही हैं। साथ ही आप लोगों को बहुत कुछ अनुभव हुआ होगा, जैसे कि रात में सो रहे हो तो कुछ एंगर इश्यूज़ आपको आते होंगे। सोने से पहले एक अलग ही, एक कहते हैं ओवर थिंकिंग चल रही होगी, जो कि हो सकता है इनबैलेंस की हो, गिल्ट की हो, एक पोजेसिव एनर्जी हो, एक पीसफुल एनर्जी की तलाश हो, या फिर आपको लगता हो कि एक बार रीयूनियन होना ज़रूरी था, डीएम को देख लिया जाए, एक बार क्लियरिटी मिल जाए। तो ये सारी ही एनर्जी आपके डीएम की हैं, और डीएम अभी आपके फ्रस्ट्रेशन में है क्योंकि आप उनके आसपास भी नहीं हो। यानी कि एनर्जी वाइज तो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे हो, और आप लोग बहुत ज़्यादा हायर सोल बन चुके हो, जिसकी वजह से डीएम को गिल्ट है। डीएम चाहते हैं कि वो आपसे मिलें, आपसे बात करें, बट कंडीशंस ऐसी हैं कि जिस वजह से डीएम आ नहीं सकते हैं। और वो कंडीशंस क्या हैं कि डीएम जानते हैं कि मैं एक बार में ही मिल आऊँगा, बट एनर्जी वाइज अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपकी एनर्जी हाई है, डीएम की लो है। अब डीएम क्या करेंगे, जैसे ही आपके पास आएंगे आपकी फ्रिक्वेंसी को वो मैच नहीं कर पाएंगे। उनको कुछ ना कुछ ऐसा डर लगेगा, या शर्मा जाएंगे, या फिर
कुछ ना कुछ ऐसी घबराहट हो जाएगी, पल्पिटेशंस बढ़ जाएंगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, सोचेंगे भी तो खुश होके सोचेंगे, बट कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगेगा कि अभी जाना बेवकूफ़ी है। उनके नज़रिए से तो यही है। बाकी अलग अलग डिवाइन मैस्कुलाइन का अलग अलग थॉट्स हो सकता है, तो अपने हिसाब से आप लोग देख लीजिए कि आपको क्या मैच हो रहा है। बाकी का रिलेट यही करेगा। अब क्या है, जैसे जैसे डीएफ अपने अंदर इश्यूज हील करती जा रही हैं, बैलेंसिंग स्टेज पे आ रही हैं, अपने गिल्ट को, अपने पोजेसिवनेस को, अपनी पीसफुल एनर्जी को जागरूक करती जा रही हैं, जैसे जैसे रीयूनियन की तरफ बढ़ती जा रही हैं, बिना रीयूनियन मांगे अफर्मेशंस भी नहीं पहुंचा रही हैं। जैसे ही पोर्टल की बिगनिंग्स यानी कि न्यू बिगनिंग्स आती हैं, पोर्टल्स स्टार्ट होते हैं, उस पोर्टल में क्या होता है कि एक क्लियर मैसेज आप लोगों को मिलता है। और वो क्लियर मैसेज कब मिलता है, जब पोर्टल ओपन होता है प्लस आपकी इंट्यूशंस पावर हाई होती हैं। यहाँ पे यिंग यांग होता है बैलेंस, तब आती हैं। या फिर जब आपकी इनर पीस, मेंटल पीस, और आपको जब ये लगने लगता है कि डीएम की अब कोई आवश्यकता नहीं है, तब जाके आपको इनर वॉइस आती है और उस इनर वॉइस पर आप अपना सोल वर्क करते हो। तो ये सारी ही एनर्जीज मैच कर रही होंगी, डीएफ से रिलेटेड हैं ये सभी। यहाँ पे डीएफ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होके आगे बढ़ रही हैं, अपने करियर को चुन रही हैं, अपने गोल्स को चुन रही हैं, अपनी स्टडीज़ को चुन रही हैं, अपने एंजल्स को चुन रही हैं, एंजल वर्क कर रही हैं प्रॉपर वे में। अगर स्पिरिचुअल वर्क नहीं हो रहा है तब भी वो अपने मन में कहीं ना कहीं भगवान का नाम ले रही हैं, डिवाइन की पावर्स में हैं। यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिला है डिवाइन का इस समय पे, बिकॉज अब आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, प्लस आप लोगों की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हायर हुई है। यहाँ पे बॉडी सिम्टम्स बता दूँ, जो आपको हो सकता है कि बॉडी में थोड़ा सा पेन हो सकता है, और स्लीपिंग एनर्जी हो सकती है, लेजी, ओवरथिंकिंग, डीप स्लीप। और डीप स्लीप में आप लोग अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को देख सकते हो। डीएम अपनी लाइफ में बिजी होने का नाटक कर रहे हैं, बट यहाँ पे हैप्पी एनर्जी ये है कि डीएम आपको चाह रहे हैं, आना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, बट टेलीपैथिकली ही कनेक्ट हो पाते हैं, बिकॉज आप लोगों का पहला रीयूनियन 5D डायमेंशंस पे हुआ है या होने वाला है, उसके बाद 3D डायमेंशंस पे होगा। तो ये स्पिरिचुअल मार्ग है, प्रॉपर वे में समझना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ यहाँ पे इल्यूजन नहीं है। क्रेविंग्स बहुत हायर पिच पे चल रही हैं अभी डीएम की तरफ से, तो आपको भी थोड़ा सा लग सकता है, पल्पिटेशंस हो सकती है, जैसे कि बॉडी में आपको लग सकता है कि कोई एक ऐसा पार्ट जो बार बार वाइब्रेट हो रहा है। क्राइंग एनर्जीज आ सकती हैं, क्योंकि डीएम अब थक चुके हैं अपनी ज़िंदगी से, अब वो आगे बढ़ना चाहते हैं। ट्रिगर्स आ रहे हैं डीएम पर बहुत ज़्यादा टावर मूवमेंट्स की वजह से, जो उनकी लाइफ में एक डिस्ट्रैक्शन होता जा रहा है, डिस्ट्रॉय होती जा रही है लाइफ। एक माइंडसेट था उनका, वो खराब होता जा रहा है। उनके हार्ट चक्र, उनके थ्रोट चक्र क्लीन होते जा रहे हैं, और उनको थर्ड आई चक्र क्लीन होता जा रहा है। उनको दुनिया दिखाई जा रही है, उनको पर्पस बताया जा रहा है कि किस पर्पस की वजह से डीएम ने जन्म लिया है। साथ ही डीएम की डीएफ साइड भी ओपन हुई है। पहले वो लॉजिकल और प्रैक्टिकल ज़्यादा थे, बट अब वो स्पिरिचुअल और क्रिएटिव साइड पे ध्यान देने लगे हैं। साथ ही वो अपने अंदर मानते हैं कि उनसे काफ़ी ज़्यादा गलतियां हुई हैं, इसलिए गिल्ट की सिचुएशन बार बार बन रही होगी आप लोगों के सामने। और रीयूनियन भी आप लोगों को दिख सकता है लिखा हुआ, या इन्फिनिटी का साइन दिख सकता है। तो ये सारे ही साइंस और सारी ही चीज़ें अंडर वे हार्मनी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आती हैं, जिसमें आप लोगों को पता चलता है कि कहीं ना कहीं एक जो लाइन है, जो एक कहते हैं लास्ट लाइन है, उस पे आप लोग चल रहे हो, और काफ़ी ही ज़्यादा आप लोगों ने मेहनत करी है। तो कमिटमेंट की चाहत है आपके अंदर, तो वो आएगी ज़रूर। अगर आप रीयूनियन की चाहत रखते हैं
तो आएगी, बट आप लोग अगर चेस करते रह जाओगे, डिवाइन मैस्कुलाइन के पीछे पड़े रहोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। या फिर मैनिफेस्ट कर रहे हो और डीएम के बारे में सोचते ही जा रहे हो, ओवरथिंक करते ही जा रहे हो, तो यहाँ पे डीएम आपकी एनर्जीज को दोबारा से ग्रेप करेंगे और फिर भाग जाएंगे। कोल्ड हो सकता है, फीवर हो सकता है, कार्मिक बॉन्ड्स ख़त्म हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे थे काफ़ी 2 हफ्ते से, और अब फिनिश होने की बारी है। यहाँ पे फिनिश हो भी चुकी है काफ़ी सारी डीएम की। एक एनर्जी और है जो कि कर्मा बैलेंस एनर्जी है। ये कर्मा बैलेंसिंग में जब कर्मा बैलेंस होते हैं तो आप लोगों को पता चलता है कि काफ़ी कुछ आप लोग उधर से छोड़ के आए हो और आगे लाइफ में ग्रोथ कर चुके हो, तो वो कर्मा ही कराता है। क्योंकि बैड कर्मास तो आपको उस समय पे मिल ही रहे थे, बट अब गुड कर्मास की बारी है, इसलिए आपको आगे तक ले जाया गया है। डीएम यहाँ पे ऑब्जर्व सोल बन चुके हैं, ऑब्जर्वेशन में बैठे हुए हैं। प्योर सोल की तलाश है उनको कि कोई प्योर सोल मिल जाए, और वो जानते हैं कि वो प्योर सोल कौन है, मेरी डीएफ है। यहाँ पे डीएफ के लिए काफ़ी कुछ सोचा जा रहा है, बट आ नहीं पा रहे हैं। वो आ क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि अभी भी कुछ कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिस पे काम करना बाकी है, कुछ लेसन्स अभी उनको मिलना बाकी है, जिससे उनकी हायर ग्रोथ होगी। जब आपको 111 नंबर कभी भी दिखे तो आप लोग हमेशा ही अपनी अफर्मेशंस को चालू रखिए, मैनिफेस्टेशन को चालू रखिए कि डिवाइन मुझे किसी भी तरीके से रीयूनियन चाहिए। कोई भी जल्दी नहीं है, अगर रीयूनियन ना भी मिले तब भी चलेगा, बट जो भी मैंने इनर वर्क किया है और आपको लगता है कि मैं इस चीज़ के लायक हूँ तो वो चीज़ मुझे मिले। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस तरीके से जब आप लोग पावरफुल अफर्मेशंस करते हो तो आपका इनर वर्क चालू हो जाता है और आपके अंदर एक फोकस बढ़ जाता है अपने गोल को लेकर। आप अपने माइंडसेट क्लियर बना लेते हो। स्वीट ड्रीम्स में डिवाइन आपको दिखाएंगे कि आगे चल के क्या होने वाला है, तो ड्रीम्स में कुछ भी देख सकते हो। यहाँ पे डिवाइन हेल्प कर रहे हैं, एंजल्स भी हेल्प कर रहे हैं। काफ़ी सारे नंबर दिखाई दे रहे होंगे और कुछ नंबर ऐसे भी होंगे जो आपने देखे ही नहीं होंगे। तो वो नंबर जो आपने नहीं देखे और बार बार दिखाई दे रहे हैं, तो इसका एक ही मतलब है, एक ही तात्पर्य है कि आप लोगों को सरेंडर करना पड़ेगा। और अगर आप लोगों ने शैडो साइड पे वर्क नहीं किया है तो शैडो साइड पे वर्क कीजिए। साथ ही क्लियरिटी रखिए, अपने माइंडसेट को क्लियर रखिए। एंगर इश्यूज में मत आइए, पॉजिटिव एनर्जी में रहिए और पोर्टल आने तक का इंतज़ार कीजिए। जो न्यू पोर्टल आने वाला है, इस पोर्टल में आपको पता चलेगा कि कितने रियूनियन अब तक पा चुकी हैं डीएफ और कितनी सारी डीएफ हैं जो इस पोर्टल 3-3 पोर्टल में पाने वाली हैं। तो काम करते रहिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।